अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्पेन की हुकूमत ने एक नया ऐलान किया है और ये ऐलान एक तरह से खुशाइन है यहाँ पे लोग जो रह रहे हैं उनके लिए, और दूसरी तरफ जो ऐलान है कुछ हलकों के लिए तशवीशनाक भी हो सकता है, और कुछ जो कम्युनिटी है जो बाहर से आती है हर साल उनके लिए खास तौर पे काफी ज्यादा ये शॉकिंग न्यूज हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि बबिंदा का मसला न सिर्फ स्पेन बल्कि पूरी यूरोपीय यूनियन और तमाम तरक्की याफ्ता जो कंट्रीज हैं स्पेशली वहां पे काफी ज्यादा क्राइसिस का रुख इख्तियार कर चुका है। अभी जो ताजा तीन सिचुएशन है, अगर हम स्पेन की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक साल में 4,000 यूरो तक जो है वो कीमतें बढ़ी हैं। जो पहले घर जो है वो 1,00,000 का था, अब वही घर जो है ठीक एक साल बाद आपको 1,04,000 यूरो का मिलेगा। यानी कि इतनी ज्यादा कीमतें जो है वो तेजी के साथ बढ़ रही हैं। उसकी सबसे बड़ी जो मसला है वो यही है कि यहाँ पे क्राइसिस चल रहा है बबिंदे का, रहायशों का, जो कि डे बाई डे जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब यहाँ पे अगर सेंट्रल स्पेन की बात करें और उसके बाद जो कोस्टा के साथ साथ सिटीज हैं, जो समंदर के साथ साथ सिटीज हैं, साहिली शहर जिनको बोला जाता है, वहां की बात करें तो वहां पे भी आपको काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आता है, क्योंकि माशी तौर पे ज्यादा हब जो हैं वो साहिली शहर हैं, जैसे बार्सिलोना हुआ या वलेंसिया हुआ, दूसरे जो बिलबाओ वगैरह सिटीज हैं जहां पे आपको रहायशियां मिलना नामुमकिन हो चुकी हैं। अगर मिलती भी हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, रेंट भी बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, और अगर आपने बाई करना हो तो वो भी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इस तमाम सिचुएशन में अब हुकूमत जो है मुख्तलिफ तरह के प्लान लेके आ रही है। जैसा कि आपको बताया है मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कि पॉपुलर पार्टी ने तो अपना प्लान दे दिया है। उन्होंने ये कहा है कोई भी इमिग्रेंट, कोई भी गैर मुल्की उस वक्त तक यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले सकेगा जब तक उसकी यहाँ पे 10 साल पदरोना में तो नहीं चल जाएगी, और उस वक्त तक कोई भी गैर मुल्की यहाँ पे नहीं ले सकेगा रेंट पे प्रॉपर्टी जब तक उसकी 5 साल पदरोना में तो नहीं चल जाएगी। इसमें उनका कहना है कि इमिग्रेंट्स भी शामिल है। चाहे इमिग्रेंट्स यहाँ पे लीगल हो, अपना घर उस वक्त तक नहीं ले सकेंगे जब तक उनको यहाँ पे 5 साल नहीं हो जाते। टोटली इस पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इमिग्रेंट्स को। लेकिन जहां तक बाई करने का है तो उसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी यूरोप का किसी मुल्क का शहरी यहाँ पे आके या किसी और मुल्क का नॉन यूरोपियन कंट्री का यहाँ पे शहरी आगे प्रॉपर्टी खरीदता है तो यहाँ पे 10 साल उसको पदरोना में तो शो करना होगी। दूसरी तरफ हुकूमत भी डिफरेंट प्लान लेके आ रही है ताकि फौरन जो इस वक्त क्राइसिस है रहायशों का उसको हल किया जा सके। यूरोपीय यूनियन ने भी नई फंडिंग जारी की है नए घर बनाने के लिए। खुद यहाँ की हुकूमत भी नए घर और जो टाउन हॉल की जो है वो लेवल पे भी काफी ज्यादा घर तमीर किए जा रहे हैं। तो इस तमाम सिचुएशन में काफी ज्यादा इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है। ऊपर से 1 मिलियन जो अभी इमिग्रेंट्स को लीगल किया गया है, ये कल को अपनी फैमिलीज बुलाएंगे और खुद यहाँ पे रहायशों को जो है वो इख्तियार करेंगे, तो उस पर भी काफी ज्यादा आने वाले वक्त में डिमांड बढ़ेगी रहायशों की। ये तमाम सिचुएशन में हालात जो है वो मजीद खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि प्रॉपर्टी आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा जो है वो कीमत उसकी बढ़ जाए। तो इस तमाम सिचुएशन में हुकूमत ने एक नया स्टेप लिया है, एक नया ऐलान किया है, एक नया कानून जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। असल में हुकूमत ने अब तक जो है प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया था वो 10% था, यानी कि 10% तक जो है आप सियाहती मकान वगैरह जिसमें एयरबीएनबी, आपको पता है कि क्राइसिस में सबसे पेश जो अदारा है या आप बोल सकते हैं कि प्राइवेट अदारा है वो एयरबीएनबी है। एयरबीएनबी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि सियाहों को प्राइवेट घर जो है वो लेके उनको आगे रेंट आउट करती है डेज बेस पे, वीकली बेस पे। तो इस पे क्या होता है कि वो लोग जो हैं, जो लोकल लोग हैं, वो चंद महीनों में इतनी अमाउंट कमा लेते हैं कि पूरा साल किसी को रेंट पे घर देने की बजाय वो चंद जो गर्मियों के महीने हैं उसमें टूरिस्ट को वो घर जो है वो एयरबीएनबी के जरिए रेंट पे दे देते हैं। बाकी सारा साल वो अपने घर को अपने पास महफूज रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका रुझान जो है रेंट पे घर देने का वो खत्म होता जा रहा है और तकरीबन खत्म हो चुका है। यही वजह कि हुकूमत अब नफी कर रही है एयरबीएनबी की और सियाहों की कि वो इन घरों में आने की बजाय होटलों में आए। तो इस वजह से उन्होंने 10% टैक्स से बढ़ा के 21% टैक्स जो है वो कर दिया है कि जो भी अब सियाह आएगा एयरबीएनबी घर में रहेगा
اس کو 21% ٹیکس دینا پڑے گا. اس کی جو اماؤنٹ بنے گی اس پہ 21% جو ہے وہ حکومت چارج کرے گی ٹیکس کی صورت میں. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے سیاح جو ہے وہ کمپیریزن اب کریں گے کہ ہوٹل میں رہنا چیپر ہے یا کہ ایئر بی این بی میں. اگر دونوں کی پرائسیں ایکوال ہوں گی، جو زیادہ فرق نہیں ہوگا، تو لازمی طور پہ جو سیاح ہیں وہ رخ کریں گے ہوٹلز کا، جس سے جو ہے وہ گھر خالی پڑیں گے اور جو ان کے مالکان ہیں وہ زیادہ ترجیح دیں گے گھروں کو رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے عام پبلک کو جو یہاں پہ رہتی ہے. تو اس پہ سچویشن جو ہے آنے والے وقت میں کچھ چینج ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے اور کچھ امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے کہ اس سے قیمتیں ذرا کم ہوں اور حکومت کے ان سٹیپ سے آنے والے وقت میں جو بوندی کا مسئلہ ہے اس میں کرائسس میں کچھ کمی آئے. تو دوستو اس سے ریلیٹڈ جو بھی آنے والے وقت میں نئی اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.